हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम करने वाले हैं राजपूती कुर्ती की कटिंग। वो हम कुर्ती से नाप कर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो हमने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है हमारा, और ये हमारी कुर्ती। हम इसको जो बैक पार्ट होता है वहाँ से नाप लेंगे इसकी लंबाई की। तो इस तरीके से बीच सेंटर में से बैक पार्ट की लंबाई की हम नाप ले लेते हैं। तो ये 25.5 इंच इसकी नाप आ रही है तैयार की। तो हम 25.5 इंच ही इसको लेंगे, क्योंकि जो जितना कपड़ा सिलाई में जाएगा उतनी इसमें मगजी हम ऐड करेंगे तो बराबर ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें 25.5 इंच पर ही निशान लगाना है। तो अगर आप कुर्ती से नाप कर कुर्ती की कटिंग करते हैं तो सेम इसी तरीके से करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिटिंग तैयार होगी और नाप एकदम वैसा का वैसा आएगा। हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है 25.5 इंच पर, और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये लंबाई है। तो लंबाई की कुर्ती की लंबाई की अगर आप नाप के कटिंग कर रहे हो कुर्ती से तो हमेशा ये ध्यान रखें। अब हम जो बीच का इसकी चौड़ाई है, सीना है, उसकी इस तरीके से हम हमेशा उल्टा करके ही नापें। तो इसमें कुछ हमने सिलाई में दबा हुआ है कपड़ा, तो उतना हमें ज़्यादा लेना है, और बीच में से इस तरीके से उल्टा करके और उसको नाप लें। तो ये वैसे तो 18.5 इंच है, लेकिन हम मार्जिन बड़ा केस में लेंगे तो 19.5 इंच में इसको ले रही हूँ। तो जब आप नाप लें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कपड़े को उल्टा करके ही नाप लें, और जितना भी कपड़ा सिलाई में हमने दबाया हुआ है उतना कपड़ा बढ़ा के लें, तब आपकी नाप सही बैठेगी। तो इस तरीके से हमने 19.5 इंच हो गया है डबल फोल्ड। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दे रहे हैं। इसको हमने कट करके निकाल दिया है। अब इस तरीके से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, और आगे की कटिंग भी हम सेम उसी तरीके से नाप से करेंगे। तो ये जो साइड के पल्ले हैं कितने खुले हुए हैं तो उनकी लंबाई नाप लें, और उस हिसाब से हम साइड पर निशान लगाएंगे। जो इसका खुला हुआ भाग रहता है कुर्ती का, इस तरीके से हमने इस पे यहाँ निशान लगा दिया है। ये मेरा 8.5 इंच आ रहा है। और अब जो बंद वाला भाग है वो नाप लेते हैं। तो ये जितना ये है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है नाप कर। अब ये हमारी जो बाजू है तो इसका नाप ले ली। हमारी 8 इंच आ रही है, तो हमें 8 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरीके से अब जो शोल्डर है हम उसकी नाप ले लेते हैं। तो इसकी 14 इंच है, इसकी फुल नाप जो सही आ रही है 14 इंच है। तो हम इसका हाफ लेंगे, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। हम इसको लंबाई में जो हमने नीचे निशान लगाया था वहाँ मार्किंग कर लेते हैं। और अब जो साइड में 1 इंच कपड़ा हम इधर से कट करके निकालेंगे। जो पल्ले हैं कटिंग चालू करते हैं। सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है, आपको इसमें क्योंकि कुछ तो कपड़ा कलरफुल है तो उसमें इतना दिखता नहीं है, और कुछ मेरे पास चौक नहीं है, ये पेन है तो मैं उससे ही निशान लगा रही हूँ। तो आपको उतना इसमें स्पष्ट दिख रहा नहीं है, लेकिन मैं आपको नाप बता रही हूँ, उस हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो ये कुर्ती से नाप कर कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही सरल
तरीका है। अगर इसी तरीके से आप अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हमारा एक हिस्सा है जो बंदी है, तो थोड़ा थोड़ा हम निशान लगा लेंगे। इसको अलग अलग नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा सिलाई में भी इजी रहेगा। और अब जो हम गले की कटिंग करेंगे तो जो मेन सेंटर है वहाँ पे हमने कट का निशान लगा लिया है। अब हमने जो दूसरा वाला पार्ट था, बैक पार्ट, उसको निकाल के अलग कर दिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो मैं 9.5 इंच की लंबाई ले रही हूँ। ये लंबाई भी हम अपने जो कुर्ती की लंबाई है उसके हिसाब से लेते हैं। तो इसकी 25.5 इंच है, इसमें 9 इंच काफ़ी है। ये हम 4x4 इंच का यहाँ पे बॉक्स तैयार करेंगे गले के लिए। चारों तरफ ये हमने 4 इंच पर ही मार्किंग करी है। ऊपर से 2 इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं। अब इस तरीके से हम जो हमने बॉक्स बनाया है 4x4 इंच का, हम उसके अंदर अंदर ही गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। इसमें हमको ज़्यादा कुछ मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको अच्छी तरह अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। अब थोड़ा हम इधर गहराई देते हैं इसकी बाजू की फ्रंट पार्ट में, तो इससे बहुत अच्छी हमारी कुर्ती की फिटिंग बैठती है। तो कम से कम आधा इंच की हम इस पे गहराई दे देते हैं। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस तरीके से जब इसको स्टिच करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरह इनको मिला के शोल्डर को और सिलाई लगा लेंगे। और कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।